हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद में मुलाकात हो रही है। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया और अब वीडियो डालना प्रारंभ किया हुआ है और अब आज से निरंतर आपको वीडियो प्राप्त मिलेगी। और जो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा से संबंधित सारे प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया गया है जो परीक्षा से रिलेटिव है और परीक्षा में पूछे जाते हैं और अभी तक पूछे जा रहे हैं। ऐसे सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है और वो सभी के सभी प्रश्न यहाँ पे इकट्ठा किए हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और इस PDF को देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न कहीं नहीं जाएगा। मैं इस बात की दावा देता हूँ कि एक भी प्रश्न आपका परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, वाई डिड लेंचो कीप वॉचिंग टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व की दिशा में लेंचो क्यों देख रहा था? ऐसा क्या कारण था जिसके कारण से लेंचो उत्तर पूर्व की ओर देख रहा था? तो प्रश्न ये बहुत पूछा गया है और हर साल पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को समावेश किया हुआ है और इसको अपनी सरल भाषा में लिखा हुआ है। किताबी भाषा में नहीं है, सरल भाषा में लिखा हुआ है, अपनी खुद की भाषा में लिखा हुआ है। लिखा है, लेंचो कीप वॉचिंग टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट बिकॉज द ओनली थिंग अर्थ नीडेड वाज डाउन पुअर ऑन एट लीस्ट ए शोर। बता रहे उस लेंचो की फसल को मात्र पानी की आवश्यकता थी, या तो पानी हो जाए या बौछार हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो न्यू विच फील्ड इंटीमेटली। लेंचो का एक रूटीन था, सुबह उठ के अपनी खेतों को निरंतर देखने जाता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। जब उसने उत्तर पूर्व बादल को देखा तब उसने व्याख्यान किया कि अभी भी हमारी फसल में कुछ नहीं बिगड़ा है, यदि अभी बारिश हो जाती है तो हमारी फसल अच्छी होगी। अगला है, वाई डिड लेंचो से रेन ड्रॉप्स वर लाइक ए न्यू कॉइन्स। जो लेंचो था उसने बारिश की बूंदों को सिक्कों से क्यों तुलना की? जो बारिश की बूंदें हैं उसकी तुलना सिक्कों से क्यों की? इसलिए की है, देखो बच्चों यहाँ पे, लेंचो सेड दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक ए न्यू कॉइन्स ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर ऑफ एट लीस्ट ए शोर इन ऑर्डर प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप विच मीन्स प्रॉस्पेरिटी। बता रहा है उसकी फसल को मात्र पानी की आवश्यकता थी, यदि बारिश हो जाती है तो उसकी फसल कैसी हुई? गुड क्रॉप, अच्छी फसल होगी, और जब अच्छी फसल होगी तो उसके फसल बिचेगी, और जब फसल बिचेगी उससे उसको धन मिलेगा। इसलिए उसने उस जो फसल है या यूँ कह ले जो बारिश की बूंदें हैं उसकी तुलना उसने सिक्कों से कर दी। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो हैप्पीनेस चेंज इनटू कंसर्न। लेंचो की खुशी अचानक चिंता में क्यों बदल गई? जो लेंचो खुश हुआ था, बारिश होने लगी थी, बादल आ रहे थे, और अचानक उसकी चिंता क्यों बदल गई? चिंता में क्यों हो गया वो? तो लिखा है, लेंचो हैप्पीनेस चेंज इनटू कंसर्न व्हेन सीइंग डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज कॉर्नफील्ड बाय हेलस्टोन। जब उसने देखा कि ओले गिरने लगे हैं और ओले बरसने लगे हैं तो ओलों को देखकर बहुत चिंतित हो गया। He was distressed to seeing his crop under hailstone। ओलों के नीचे फसल को देखकर बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि उसकी सारी फसल को ओलों ने ढक लिया था, या यूँ कह ले पूरी खेत में और पूरी घाटी में, पूरे फसलों पर, पूरे पहाड़ पर चारों तरफ ओले ही ओले बिछे हुए थे। तो ये सारी देखकर उसकी आत्मा झकझोर गई, बहुत परेशान हो गया, चिंतित हो गया। अगला है, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प। जो हेल्प करने वाले थे उनके प्रति लेंचो का क्या रिएक्ट हुआ, किस तरीके से बिहेव किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और जो लास्ट वाला 5वां प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जो चौथे नंबर का है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करिएगा ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका छूटे ना और अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सको। ठीक है बच्चों।
अगला है चैप्टर दूसरे का प्रश्न है, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेसर्स एंड ऑप्रेस्ड। सभी के बारे में अच्छे से तैयार करना है ताकि ये भी प्रश्न आपका कहीं से छूटे ना हो, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या ना हो। एनी फ्रैंक ये अगला चैप्टर है, तीसरा नंबर, पार्ट तीसरा है, चैप्टर तीसरा है। उसके प्रश्न है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक नामक चैप्टर के यहाँ पे प्रश्नों को समावेश किया गया है। और वो क्वेश्चन है जिसके लिए मैंने बेहद बहुत ही कठिन परिश्रम किया हुआ, मेहनत की है और प्रश्नों को यहाँ पे समाहित किया हुआ है और लिखा हुआ है, छांटा हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है। उसके बाद ही वीडियो को मैं लाया हूँ आपके लिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो उसके। इन प्रश्नों को आप पढ़ें और आप अच्छे से नंबर को प्राप्त करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रैंक अर्ली एजुकेशन। जो एनी फ्रैंक थी उसकी शुरुआती जो शिक्षा थी, पढ़ाई थी, कहाँ से पढ़ाई प्रारंभ की, कैसे पढ़ाई प्रारंभ की, उसके बारे में बताया गया है। सिर्फ आपको पढ़ना याद करना है। यदि आप याद कर लेते हैं, हम देवल कितने छोटे छोटे, देखो इतना छोटा प्रश्न हमने किया हुआ है, अपने आप से मैंने बनाया हुआ है, यानी किताबी भाषा में ना, अपनी भाषा में है। आप सिर्फ पढ़ लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी और अच्छे से आप इसे पढ़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे ये रहा, हाउ डिड सन्नी हेल्प एनी फ्रैंक इन राइटिंग द थर्ड लेसन। थर्ड लेसन में सन्नी ने किस प्रकार से एनी की सहायता की, उसके बारे में आपको बताना है। तो नीचे लिख रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज मिस्टर किसिंग रिएक्ट टू थर्ड एनी थर्ड ऐसे। और जो तीसरा लेसन है, तीसरा चैप्टर या यूँ कह दे, जो तीसरा निबंध था, तीसरा ऐसे था, उस पर मिस्टर किसिंग ने किस प्रकार से रिएक्ट किया। ठीक है, चैप्टर नंबर चौथा है आपका, जिस चैप्टर का नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू वर्ड पैडर एंड कबाई। जो पैडर और कबाई शब्द हैं, इनका मतलब क्या है, ये आपको सिर्फ बताना हुआ है। तो इन द लेसन पैडर ए बेकर फ्रॉम गोवा, वर्ड पैडर, जो पैडर है उसको बेकर बोलते हैं, और जो कबाई है एक लंबी फ्रांक सी होती है जो घुटनों तक जाती है, उसे कबाई बोलते हैं। इसको तब पहनते हैं जब वो डबल रोटी को या फिर बैटर को बनाते हैं। बनाते वक्त इस प्रकार की ड्रेस को धारण करते हैं। जो बनाने वाले होते हैं उसको पैडर कहते हैं, और जो ये पे कबाई है ये एक ड्रेस है। कबाई एक ड्रेस है और पैडर यूँ कहते हैं जो बनाने वाले होते हैं। ठीक है, अगला, हाउ डिड बेकिंग यूज टू बी ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। या ये आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो बेकर बनाने वाले लोग हैं उनके लिए एक लाभदायक व्यवसाय है। किस प्रकार से कहेंगे, क्योंकि उन दोनों जो बेकर बनाने वाले थे बहुत डिमांड थी बेकर की। कहीं फंक्शन हो, कहीं भी जाना हो, हर एक व्यक्ति को चाहिए। जब हर एक व्यक्ति को चाहिए तो इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो उसकी सप्लाई जब ज़्यादा हो रही है तो प्राइस भी अच्छा मिलेगा, और प्राइस अच्छा मिलेगा तो आपको लाभ भी मिलेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बेकर बनाने वाले लोग होते थे उनके लिए ये धंधा या व्यवसाय एक बहुत लाभदायक होता था। ठीक है, आगे अगला चैप्टर है, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कुर्ग में सबसे प्रमुख फसल कौन सी थी, तो कौन सी फसल थी वो आपके सामने लिखी है। कुर्ग इज ए फेमस कॉफ़ी। कुर्ग जो प्रदेश है वो कॉफ़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस्ट मेन क्रॉप ऑफ कॉफ़ी। वर्षा भी बहुत होती है, मानसून अच्छा रहता है और इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की खेती की जाती है। अगला, हाउ डू पीपल कुर्ग डिफर फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम। सारे प्रश्नों को एक करके मैंने बहुत अच्छे से समावेश किया हुआ है। यदि आप इसे पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका कहीं से छूटेगा नहीं, पूरी परीक्षा में दावा करता हूँ मैं। आगे अगला है, वाई डिड कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम। कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों पुकारा, तो आपको बताना है क्योंकि जो कंडक्टर था और बहुत मजाकिया टाइप का था, मजाक करता था, इसलिए मजाक में उसने वल्ली को मैडम के नाम से पुकारा। अगला,
What did Valli do after she got into the bus? Got into का मतलब होता है चलना, जैसे बस में होता है तो got into बोलेंगे, कार में चढ़ना है got into बोलेंगे, यानी कार में अंदर चढ़ना। और जब बल्ली अंदर चढ़ गई तब उसने क्या किया, तो उसे पर्दे में शीशा लग, जो पर्दे थे ना वो शीशे में खिड़की में पर्दा पड़े हुए थे, इसलिए उसे बाहर का नज़ारा दिख नहीं रहा था। और उसने यात्रा क्यों की, क्योंकि उसे बाहर का नज़ारा देखना था और वही उसे दिख नहीं रहा था, इसलिए बल्ली क्या हो गई, सीट पर खड़ी हो गई और सीट पे खड़े होकर बाहर का नज़ारा देखने लगी। ठीक है, अगला है वाई डिडंट सी गॉट अ बस एट द बस स्टैंड। जो बल्ली थी वह बस से बस स्टेशन पर क्यों नहीं उतरी, क्योंकि उसे डर लगता था और दूसरी बात उसके पास पैसा नहीं था, पैसा सिर्फ उतना ही था उसके पास जितने कि वो बस की यात्रा कर सके, यानी यहाँ से जा सके और वहाँ से वापस आ सके, इसलिए बल्ली बस से नहीं उतरी, बस में बैठी रही। वही साफ साफ लिखा हुआ है She didn't got off bus at the bus station because she was afraid to get down. Moreover, इससे भी अधिक she has only wanted to take bus ride and did not have any more money, any enough money. पर्याप्त पैसा नहीं था इसलिए वहाँ से नहीं उतरी और वहीं पर बैठी रही है ना। अगला चैप्टर है द sermon at बनारस। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वाई वाज किस्सा गौतमी सैड, किस्सा गौतमी नाराज़ क्यों थी, उसके बारे में बताना है। किस्सा गौतमी लिखा किस्सा गौतमी बिकॉज सैड, क्योंकि उसका एक पुत्र था और वो भी मर चुका था और उसकी सहायता के लिए हर एक पड़ोस के पास जाती है, सहायता मांगती है, लेकिन उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता है, बस पढ़ना है सिर्फ और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड बुद्ध टीच हिज फर्स्ट sermon। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सभी पता है बनारस में दिया, गंगा नदी किनारे का स्थान है और वहाँ बहुत प्रसिद्ध स्थान है, इसलिए वहाँ पे क्या किया, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। चलते हैं आगे। इस प्रकार से यहाँ पे जो प्रोज के चैप्टर होते हैं सभी समाप्त हो जाते हैं। अब आते सीधे सप्लीमेंट्री पर। सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर है, इसका नाम है ए थ्रेम्प ऑफ सर्जरी। पहला क्वेश्चन है वाई वाज मिस्टर पोम्परे वरीड अबाउट ट्रिक्की। ट्रिक्की को लेकर जो मालकिन थे वो चिंतित क्यों थी, परेशान क्यों थे, क्योंकि जो ट्रिक्की नाम का कुत्ता था वो ना तो कुछ खा रहा था, जो सबसे फेवरेट भोजन था वो भी नहीं खा रहा था और दिन भर फर्श पे लेटा रहता था, उल्टियाँ करता था। इस बात को लेकर उसकी मालकिन बहुत परेशान थी, चिंतित थी। अगला क्वेश्चन है वाई डिड मिस्टर पोम्परे मेक ए फ्रैंटिक कॉल ऑफ हैरियोट। जो हैरियोट नाम के डॉक्टर थे उनसे क्या सलाह ली, तो ये खा पी नहीं रहा था, इसी संबंध में डॉक्टर से क्या किया, मैडम ने सलाह ली। और सबसे पसंदीदा भोजन कौन सा था, चॉकलेट, क्रीम वाला केक, हॉर्लिक्स, ये चीज़ें ये भी नहीं खा रहा था, इसलिए मैडम बहुत परेशान थी और कुत्ते को लेकर चिंतित थी। चलते आगे। अगला है दूसरा चैप्टर है द थीफ स्टोरी। इसमें पूरी कहानी है चोर और इसमें दो करैक्टर होते हैं, हरी सिंह और अनिल। अनिल एक अच्छा व्यक्ति होता है और जो हरी सिंह नाम का व्यक्ति वो एक चोर होता है। पहला क्वेश्चन है वाई वाज इज डिफ़िकल्ट फॉर हरी सिंह टू रॉब अनिल। अनिल को लूटना हरी सिंह के लिए क्यों कठिन हो गया, क्योंकि अनिल हरी सिंह पे बहुत विश्वास करता था और विश्वासी व्यक्ति को लूटना बेहद मुश्किल होता है या यूँ कह लें कठिन होता है, इसलिए हरी सिंह अनिल को नहीं लूट पाया। अगला सिंह दिया है हाउ डिड हरी सिंह गेट ए जॉब एट अनिल्स हाउस। हरी सिंह ने अनिल के घर पर किस प्रकार से जॉब की या फिर नौकरी शुरुआत की, तो सब लिखा हुआ है और शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आराम से पढ़ सकते हैं, इसे आराम से याद भी कर सकते हैं। अगला है वाई डज हरी रॉब अनिल्स फर्स्ट एंड देन रिटर्न स्टोलन मनी। हरी सिंह ने लूटा हुआ धन अनिल के यहाँ पे क्यों वापस किया, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ आ गई थी जिसके चलते हरी सिंह ने लूटे हुए धन को अनिल के यहाँ पे वापस किया, क्यों किया। When हरी हैड robbed अनिल, जब हरी ने अनिल को लूट लिया, he could not bring himself to run always away with that money. He knew that Anil would be heartbroken when he learned about that he would be robbed. जब उसने सोचा कि अगर जब ये अनिल सुनेगा कि वह हरी सिंह के द्वारा लूटा गया है उसका विश्वास टूट जाएगा,
बहुत कष्ट होगा कि जिस व्यक्ति पे मैंने विश्वास किया उसने मुझे क्या किया, लूट लिया। इस बात को लेकर अनिल सिंह परेशान होगा और ये सोचकर हरी सिंह उसके पैसे को वहाँ पे वापस रख देता है आके। अगला तीसरा पैराग्राफ है या यूँ कह लें तीसरा चैप्टर जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं तो इसमें ज़्यादा मैंने समावेश भी नहीं किया हुआ है। ओनली 2 प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगला चैप्टर है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इसमें भी ज़्यादा प्रश्न नहीं दिए हैं, जो दिए आप पढ़ लीजिए आराम से। अगला चैप्टर है 5वां जिसका नाम है द नेकलेस। इसमें भी ज़्यादा प्रश्न आते नहीं हैं, सिर्फ 3 प्रश्नों को यहाँ पे हमने समावेश किया हुआ है। पहला प्रश्न है हाउ डिड मटिल्डा गेट ज्वेल्स टू वियर एट बाल। कहाँ से उसने गहने लिए, अपने मित्र से लिए तो क्यों लिए, और लिए तो लेने के बाद में क्या हुआ, वही सब बताया गया है। उसने अपने मित्र से गहना लेती है और पार्टी में जाती है, पार्टी में जाने के बाद में वो चोरी हो जाता है और जो गहना होता है वो नकली होता है, डुप्लीकेट होता है। उसके बदले में उसे असली गहना देना पड़ता है और उसका कर्ज वो 10 साल में अदा कर पाती है। यही पूरी है। अगला है चैप्टर नंबर 6 जिसमें पार्ट का नाम है भोली और बहुत ही अच्छा पार्ट है ये। पहला प्रश्न है वाई वाज भोली रिक्लेक्टेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर। पिता के द्वारा उसे कॉलेज ले जाने में भोली क्यों मना कर देती है, क्योंकि उसकी जो सूरत होती है अच्छी नहीं होती है, बचपन में खटिया से गिर जाती है और जो उसका चेहरा होता है। इसमें सिर्फ मैंने 4 प्रश्नों को ही समावेश किया हुआ है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और यदि आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ इसे रिवाइज कर लीजिए बस। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।